हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत केवल एक धार्मिक महत्व ही ऐसा है जो इतना धार्मिक होता है कि कोई एकादशी आप साल की 24 एकादशी करें या ना करें, ये जेठ मास की आप एकादशी है जो निर्जला एकादशी है। यदि आपने साल की एक एकादशी को भी आपने व्रत कर लिया पूरे विधि विधान के साथ, तो आपको साल की 24 एकादशियों का पुण्य आपको एक ही एकादशी में मिल जाएगा। आपको साल में 12 और 24 कोई भी एकादशी करने की ज़रूरत नहीं है, यदि आपने निर्जला एकादशी का व्रत विधि विधान के साथ आपने कर लिया तो। फ्रेंड्स, हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का केवल धार्मिक महत्व ही नहीं बल्कि यह व्रत मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। एकादशी व्रत का भगवान विष्णु की आराधना को समर्पित होता है। इस एकादशी का व्रत करके श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दान भी करना चाहिए। इस दिन विधि पूर्वक जल का भरा हुआ कलश दान करने वालों को पूरे वर्ष भर की एकादशियों का फल मिल जाता है। इस प्रकार जो इस पवित्र निर्जला एकादशी का व्रत रखता है वह समस्त पापों से भी मुक्त हो जाता है। एक बार बहुभोजी भीमसेन ने व्यास जी के मुख से प्रत्येक एकादशी को निराहार रहने का नियम सुनकर विनम्रता भाव से निवेदन किया कि महाराज, मुझसे कोई व्रत नहीं किया जाता, दिन भर बड़ी तेज भूख लगती है मुझे, अतः आप कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके प्रभाव से स्वतः ही सद्गति हो जाए। तब व्यास जी कहने लगे, भीम, तुमसे वर्ष भर की एकादशी नहीं हो सकती तो कोई बात नहीं, केवल एक निर्जला एकादशी का व्रत रख लो। इसी से साल भर की एकादशी करने के समान फल मिल जाएगा। भीम ने वैसा ही किया और स्वर्ग को गए। इसलिए यह एकादशी भीमसनी एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। सनातन शास्त्रों में निहित है कि निर्जला एकादशी के दिन जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करनी चाहिए। ऐसे में यह व्रत एक तपस्या के समान हो जाता है, क्योंकि इतनी कठिन गर्मी में बिना पानी के पिए व्रत रख करके अपने आप को एक बहुत भारी और कठिन तपस्या के साथ ये व्रत करना, ये एक तपस्या ही होती है। हालांकि जो लोग शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं वो आराम करें, जल फल मेवे जो भी है आप फल फूल ग्रहण कर सकते हैं। जो बुजुर्ग हैं, वृद्ध हैं, किसी चीज़ से बीमार हैं, जो व्रत करते हैं एकादशी का, वो लोग कर सकते हैं। प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं जो भी हैं वो कर सकती हैं, जैसे कि कर रही हैं यदि व्रत और निर्जल कर रही हैं तो इतनी गर्मी में उनके लिए नहीं करना चाहिए। जल और फलाहार आप ग्रहण कर सकते हैं, है ना, तो आप इतना आप कर सकते हैं। तो ऐसे लोग फल ग्रहण, जल आदि वगैरह आप कर लें। अन्य एकादशियों की व्रत की तरह ही सभी एकादशी का व्रत रख सकते हैं। ज्येष्ठ महीने में जल की पूजा करने का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि इस महीने में सूर्य देव का तेज प्रचंड होता है, जिससे गर्मी बहुत अधिक पड़ती है। और निर्जला एकादशी के व्रत में जल का पूरी तरह से त्याग करके एक कठिन तपस्या की तरह कठिन नियम का पालन करते हुए इस व्रत को रखा जाता है। इसलिए जो लोग पूरे वर्ष भर की एकादशी का व्रत ना रख पाते हो, उन्हें इस दिन नियमों के पालन करते हुए व्रत रखना चाहिए। ऐसा करने से एक तो उन्हें साल भर की सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त हो जाएगा, दूसरी उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी और ऐसे भक्तों को जन्म जन्मांतर के पापों से भी मुक्ति मिल जाएगी। अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। इस बार एकादशी तिथि 2 दिन तक है, मतलब क्या है, उनका 2 दिन तक का बन रहा है मुहूर्त। ऐसे में यह असमंजस भी आपके लिए होगा कि किस दिन व्रत करना चाहिए किस दिन नहीं। तो आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आपको किस तिथि के दिन व्रत रखना चाहिए और गृहस्थ जन को और वैष्णव जन को कौन सी तिथि में कौन सा व्रत, निर्जला एकादशी के दिन कौन सा क्या करना चाहिए। तो शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, तो आपके लिए पारण समय क्या रहेगा, कब से कब तक कर सकते हैं और जल किस समय ग्रहण कर सकते हैं। यदि बहुत तेज प्यास एकादशी व्रत में आपको लगती है, आपके निराहार और निर्जल रहकर इस व्रत को किया है, तो आप जल की बूंदें या जल ग्रहण कर सकते हैं। कब ग्रहण कर सकते हैं, ताकि आपको उसका पूरा व्रत का फल मिले और आपका व्रत भी ना टूटे, ये दोष आपको ना लगे इस बार एकादशी। तो आपके लिए पूरी एकादशी की जानकारी हम देते हैं, है ना। तो फ्रेंड्स, इस बार एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 17 जून दिन सोमवार को सुबह 4:04 से और एकादशी तिथि समाप्त होगी 18 जून मंगलवार की सुबह 6:02 पर। एकादशी तिथि 2 दिन तक है। ऐसे में दूसरे दिन वाली एकादशी, जिसमें द्वादशी भी मिली हुई होगी, इस तिथि में उपवास करना सभी भक्तों के लिए
चाहे गृहस्थ जन हो चाहे वैष्णव जन हो, सभी लोगों के लिए बहुत फलदायी रहेगा। इसलिए इस बार केवल 18 जून मंगलवार के दिन ही एकादशी का व्रत रखा जाएगा और 10वीं तिथि के नियमों के अनुसार नियमों का पालन करते हुए 17 जून को करना होगा। भगवान विष्णु को भोग इस दिन भोग में इस दिन तुलसी का पत्र जरूर अर्पित करें। जो तुलसी पत्र में आप सोमवार को सुबह सूर्योदय से पहले तोड़ कर रख लें, मतलब एकादशी के दिन पहले, और आप शनिवार के दिन भी तोड़ कर रख सकते हैं, क्योंकि रविवार के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़े जाते हैं और जल नहीं चढ़ाते तुलसी में, यह वर्जित होता है। क्योंकि ज्येष्ठ मास के महीने में बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, ऐसे में एकादशी के दिन जल अर्पित ना करने से तुलसी का पौधा मुरझा सकता है। इसलिए आप तुलसी में एक दिन पहले खूब पानी डाल दें, रात को डाल दें, ताकि दूसरे दिन यदि आप पानी डाल ना सकें तो कम से कम वो तुलसी का पौधा सूखे नहीं, है ना। उसी दिन तुलसी के पौधे में आपको जल अर्पित नहीं करना है। धूप दीप नैवेद्य से पूजा करें माता तुलसी की, फूल चढ़ाएं, भोग लगाएं, दिया जलाएं, जल अर्पित ना करें, क्योंकि माता तुलसी भी इस दिन निर्जल व्रत रखती हैं श्री हरि विष्णु के लिए, ठीक है। तो ऐसा आपके लिए करना चाहिए। अगले दिन तुलसी जी में जल अर्पित जरूर करें। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 18 जून मंगलवार की सुबह 6:02 से। इसी के साथ ही हरिवासर का समय शुरू हो जाएगा 19 जून बुधवार को 7:02 पर। द्वादशी तिथि समाप्त होगी। हरिवासर का समय 18 जून मंगलवार की दोपहर 12 बजे से 12 बजे तक रहेगा। नियमों के अनुसार हरिवासर में व्रत नहीं खोला जाता, इसलिए 19 जून बुधवार को सुबह 5:45 से लेकर 7:28 के बीच में निर्जला एकादशी का व्रत आप खोल सकते हैं। ये है व्रत का पारण समय, है ना, उपवास खोलने का समय। एकादशी के दिन आप जल का दान जरूर करें। आप भले जल ना पिएं, लेकिन आप जल का दान जरूर करें। शरबत का दान करें, जल का दान करें, जो भी आप करना चाहें, अन्न का दान करें, है ना। जल से भरे हुए घड़े का दान आप अवश्य करें, है ना। किसी सुयोग्य ब्राह्मण को, सुपात्र को, किसी निर्धन को, किसी भी व्यक्ति को दान दे सकते हैं आप, है ना। इसके अलावा एकादशी के दिन आप सत्तू और मौसमी फलों का दान भी आप अवश्य करें। आप जूते, चप्पल, छतरी का दान कर सकते हैं। द्वादशी को व्रत का पारण करने से पहले अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान जरूर करें। जैसे कि इस दिन आपको कच्चे अनाज से भरा हुआ घड़ा, मीठे शरबत से भरा हुआ घड़ा भी आप दान दे सकते हैं। यदि संभव हो तो आप सामर्थ्य हो तो आप द्वादशी तिथि के दिन व्रत का पारण करने से पहले किसी सुयोग ब्राह्मण को अपने घर आमंत्रित करके उन्हें भोग प्रसाद दे सकते हैं। मतलब आप अपना पारण तो कर लें, लेकिन उसके बाद उसी दिन, दूसरे ही दिन आप ऐसा कर सकते हैं, है ना। किसी सुयोग ब्राह्मण को आप दान दे दें, भोजन करा दें, या किसी ज़रूरतमंद को, किसी गरीब को। द्वार पे कई लोग आते हैं जो भूखे प्यासे रहते हैं, मांगते हैं रोटी, इंसान को भगा देते हैं, ऐसों को आप दान करो, है ना। तो आप इस तरह से आप कर सकते हैं। तुलसी पत्र लेकर भगवान से अपने द्वारा रखे गए उपवास को स्वीकार करने का आग्रह करते हुए तुलसी पत्र और जल का सेवन करें। इससे आपका व्रत जब आप पारण करेंगे तो तुलसी दल और जल, भगवान के जल से आप अपना व्रत खोलें, है ना। तुलसी के दल से और गंगा, मतलब उनको नहवाया हुआ भगवान का जो जल होता है उससे, है ना। इसके कुछ देर बाद आप शुद्ध, सात्विक और हल्का फुल्का भोजन ग्रहण करें, जो आपको मतलब निर्जला रहेंगे आप, जो निर्जल, जो एकदम से आपको प्यास न लगे, तो थोड़ा हल्का भोजन फिर आप दूसरे दिन ग्रहण करें, है ना। दूसरे दिन द्वादशी के दिन आप हल्का भोजन करें ताकि एकदम से आपको प्यास ना लगे, क्योंकि एक दिन पूरा निराहार और बिना पानी के रहना बहुत कठिन बात होती है। तो दूसरे दिन जब आप एकदम से भारी भोजन करेंगे तो तेज़ प्यास लगेगी, इससे आपका स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है। जब आप व्रत खोलें तो पहले ऐसे रसीले पदार्थ खाएं, फल फूल खाएं, ऐसे शरबत पिएं, ग्लूकोज वगैरह पिएं, ताकि आपकी बॉडी डिहाइड्रेट जो हो चुकी है वो फिर से हाइड्रेट हो जाए आपकी बॉडी, है ना, पानी की कमी ना हो, है ना। तो इसलिए आपको एकदम से ऐसा करना नहीं चाहिए। शुद्ध सादा खाना खाएं, हल्का फुल्का भोजन खाएं, लिक्विड चीज़ें ज़्यादा पिएं, है ना। उसके बाद फिर आप धीरे धीरे अपना क्वांटिटी बढ़ाएं खाने की, जैसे आप खाते हैं, है ना। और संकल्प लेते हुए, आचमन करते हुए जल की बूंदें ग्रहण करनी चाहिए, और एक एक करके, है ना। तो मैं आपको बता दूं कि भोजन कर सकते हैं आप। जो लोग निर्जला एकादशी का उपवास निराहार और निर्जल रहकर करते हैं, उन्हें व्रत रखते समय, संकल्प लेते समय आचमन करते हुए जल की एक एक बूंदें ग्रहण करनी चाहिए। और इस व्रत में आप एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त से पहले जल का सेवन करने के बाद फिर ब्रह्म मुहूर्त से लेकर अगले दिन के सूर्योदय तक आपको जल का त्याग करना चाहिए। जल का आप त्याग कर सकते हैं। इसी बीच अगर एकादशी व्रत
एकादशी का व्रत रखते समय आपको बहुत अधिक प्यास लगती है, तो आपको बिना पानी के रहना मुश्किल हो जाए, तो आप ऐसी अवस्था में आप पानी से कुल्ला कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, कुल्ला आपके अंदर नहीं जाना चाहिए। कुल्ला सिर्फ आपको करने के लिए है, मतलब आप कुल्ला करके ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं जल को, आप पी नहीं सकते। और बहुत अधिक आवश्यकता हो तो शाम की पूजा करने के बाद आचमन जितना आप जल ग्रहण कर सकते हैं, भगवान के जल का स्पर्श आप कर सकते हैं, उनके चरणों का जल, है ना, चरणामृत जिसको कहते हैं। इससे कोई दोष नहीं लगता, है ना। यह थी आज की वीडियो। और फ्रेंड्स, आपको पसंद आई तो दूसरों तक शेयर ज़रूर करें। एक बात मैंने आपको बता दी है, जो लोग जिसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है वो व्रत तो करें, लेकिन फलाहार ले सकते हैं, जल ले सकते हैं, दूध ले लो, फ्रूट्स ले लो, ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि ये निर्जल है, तो अगर बहुत स्थिति खराब है तो आप जे ले लो, और आप फिर कुछ ऐसा अन्न खा नहीं सकते, अन्न नहीं खाते हैं ना। और जो लोग रोज़ फलाहार करके करते हैं हर एकादशी, तो वो उन लोगों को इतना तो करना चाहिए कि एक दिन निर्जल के रह सकें, है ना। तो ये आज की वीडियो है, और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों को शेयर ज़रूर करें। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं कि जो घड़ा होता है पानी का या जल का या शरबत का, जो आप भर के दोगे, वो नहीं मिल रहा, कहीं दूर जाना है आपको दान करना, तो बिल्कुल ऐसा मत करना। आप क्या करना, ये मिट्टी की पक्की वाली बॉटल्स आती है ना, मिट्टी की बॉटल्स आप भर के दान कर सकते हैं ना। जैसे घड़ा अच्छा नहीं लगता है देखने में, आप कहाँ जाएंगे, क्या व्यवस्था है, कहाँ दूर जाके करना है, किसी मंदिर में करना है, तो मैं तो ये कहूँगी कि यदि आप इतना बड़ा घड़ा दान नहीं कर सकते तो आप पानी की बॉटल्स ले लो, जो दूसरे यूज़ भी कर सकते हैं, है ना। प्लास्टिक की अच्छी क्वालिटी की बॉटल ले लो, तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।